हाय एवरीवन दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया पे हम बात करेंगे। आपने शायद कई बार सोचे होंगे अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए, लेट अस रीस्टार्ट आवर लाइफ, लेट अस रीस्टार्ट आवर लाइफ इन अ न्यू वे। रिफ़्रेश करके देखते हैं अपनी ज़िंदगी को, थोड़ा रीस्टार्ट करके नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं। लेकिन फिर अंदर से ही हम डर जाते हैं। बोलते तो है नहीं, बट कुछ ना कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है एंड एक्सपीरियंशियल लेवल पे हम उसको कर नहीं पाते। सो आज का जो हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन रहेगा, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी, वो है why you have fear within to restart your life। हमारे अंदर में क्या डर बैठे रहते हैं कि हम रीस्टार्ट करने की कोशिश तो काफ़ी बार करते हैं, अपने लाइफ को सोचते भी हैं, लेकिन एक्सपीरियंशियल लेवल पे, रियल लाइफ पे, अप्लाइड लेवल पे उसको हम रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस एरिया को थोड़ा बारीकी से समझेंगे। 4 मुद्दे पे मैं आज बात करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एरिया, व्हाई वी फियर to restart our life। Number 1 point, overthinking and over planning। एक बार सोचिएगा, बहुत डीपली इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा अपने अपने लाइफ को, और अपने फैमिली सर्कल्स में या फ्रेंड सर्कल्स में या कहीं पर भी आप जाते हो, ये जो बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग हम अपने लिए करते हैं, उसके साथ ओवर थिंकिंग भी आ जाता है। जैसे मानिए आपने सोचा बहुत कुछ है, अब जैसे दिसंबर आने वाला है, नवंबर तो अब चल ही रहे हैं 2025 का। लेट अस गो बैक टू 2025 जनवरी। रेजोल्यूशन लेते हैं ना बहुत सारे लोग साल की शुरुआती में से, है ना। यू हैव सो मच ऑफ रेजोल्यूशंस, यू हैव सेट अप पॉइंटर्स कि दिस आई एम गोइंग टू गो थ्रू इन दिस पर्टिकुलर ईयर, आई एम गोइंग टू अचीव दिस थिंग। कुछ चीज़ें हम रीस्टार्ट करेंगे, अपने लाइफ को रिफ्रेश बटन दबाएंगे एंड नए तरीके से उस एरिया पे शुरू करेंगे अपने लाइफ को। अब देखिए, इस साल का एग्जाम्पल अगर आप अपने लिए लीजिए, खुद के लाइफ पे झांकिए, खुद के अंदर जाइए और 2025 के जनवरी में पहुंच जाइए, और जनवरी से नवंबर तक हम आ गए, अगले 1 महीने में साल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कुछ एरियाज़ हो सकते हैं जो आपने सोचा था जनवरी 2025 में कि आपको उस एरिया को रीस्टार्ट करना है, अपने लाइफ के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। देन यू विल फाइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड ओवर प्लानिंग तो हम कर लेते हैं। आई मीन टू से बहुत ज़्यादा प्लानिंग हम कर लेते हैं थियोरेटिकली, विद द गुड ब्लूप्रिंट एंड थ्योरी में ऐसे करेंगे, ये एरिया पे काम करेंगे। वो ओवर प्लानिंग के साथ साथ ओवर थिंकिंग हमारे अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेर यू नीड टू ट्रैक कि आप
बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमारा ईगो माइंड ना ऐसे ही है। जितने आप पेन एंड पेपर में उसको नोट डाउन करोगे, बहुत प्लानिंग पे थ्योरी में आपने लिख तो लिया, उसके साथ ओवर थिंकिंग भी आ जाएगा। दैट इज द वे ईगो ओरिएंटेड मंकी माइंड वर्क्स। एंड जब हम 3D वर्ल्ड में हैं तो ऐसे ही ईगो ओरिएंटेड जो मंकी माइंड है वो जब आ जाते हैं, वो आपको ओवर थिंकिंग वाला गिफ्ट दे रहे हैं और आप उसी में फंस जा रहे हो। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग रीज़न वाई you fear to restart your life. Second important reason, आपके जो कंफर्ट जोन है उसको आप ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कंफर्ट जोन मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जो हमारा रोज़ाना ज़िंदगी के एक सिस्टम बन चुका है, जिस जॉब में मैं हूँ, जो मेरा टाइम मैनेजमेंट है, जो मेरा लाइफ के बैलेंस पार्ट मैंने बना रखा है आज के डेट में। द मोमेंट आई थिंक टू रीस्टार्ट माई लाइफ, माई ईगो ओरिएंटेड माइंड विल फीड मी, नंदिता अभी तो ये सारे चेंज करनी है आपको, जगह भी नए हैं, लोग भी नए हैं, काम करने का तरीका भी नहीं हो अपनाना पड़ेगा। तो ये जो सारे सिस्टम को ब्रेक करने वाली पार्ट है वो हमारा कंफर्ट जोन, दैट इज़ अ ग्लास सेलिंग। सो एवरी न्यू टाइम यू आर थिंकिंग कि यू वांट टू रीस्टार्ट योर लाइफ, वो कुछ भी एरिया में हो सकता है। आपको खुद के लिए यू आर प्लानिंग सम वर्कआउट, खुद के लिए आपको कोई नए स्किल सीखना है, खुद के लिए यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर सम न्यू एरिया। जब भी आप ऐसे कुछ भी नई चीज़ सोच रहे हो या नए तरीके से रीस्टार्ट करने की सोच रहे हो अपने लाइफ को, एवरी सिंगल मोमेंट यू नीड टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग ऑफ कंफर्ट जोन। एंड वो कंफर्ट जोन आपके टाइम मैनेजमेंट हो सकते हैं, आपके उठने बैठने का तरीका हो सकते हैं, आप जिनके साथ रहते हो उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, कैसे आपको सारी चीज़ों को आगे लेके चलना है, वो कुछ भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड एरिया, ब्रेकिंग द कंफर्ट जोन। Third most important area why we fear to restart our life is we expect कि कोई मेरी ज़िंदगी का जो आज के डेट में सिचुएशन है, जिस लाइफ को मैं जी रही हूँ, मेरा जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरा रोज़गार है, जो मेरा व्हाटएवर इन्वॉल्वमेंट आई हैव, वैसा वाला सिचुएशन को कोई डेमो करके दिखा दे। सो वी एक्सपेक्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लाइफ व्हेन आई एम प्लानिंग टू रीस्टार्ट फॉर एनीथिंग। हम बोलते तो नहीं हैं, आज के डेट में हम सभी स्मार्ट हैं, लेकिन मन ही मन में हमारे ईगो माइंड हमें फीड करता है, अगर मैं ऐसा करती हूँ, इस एरिया को रीस्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ, और फिर क्या निकल के आएगा, कोई अगर मुझे डेमो दिखा देते। बट प्लीज़ 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, सामान खरीदने जाओगे, डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। आईफोन लेना है, कोई नई गैजेट्स लेना है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन तो मिल जाएगा। लेकिन ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसका हर बारी डेमोन्स्ट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी ऑल are in this journey of life in our own unique way. We all have our own unique story. हमारी लाइफ सेटअप जो है
वो सबका अलग है। इसीलिए अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ को, थोड़ा कोई अच्छे से डेमो मिल जाता, फिर तो अगेन आई डोंट थिंक यू आर डूइंग राइट विथ योर लाइफ। तो ये जो 3 मुद्दा मैंने आज डिस्कस किया, टू रियलाइज एंड रादर आई शुड से सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कि व्हाई यू फियर टू रीस्टार्ट योर लाइफ। नंबर 1 मुद्दा था कि बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग एंड ओवर थिंकिंग एक के साथ एक जुड़े हुए रहते हैं। नंबर 2 था ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग ऑफ कंफर्ट जोन। एंड नंबर 3, we are expecting a demonstration of our own life before restarting the new area, which I don't think is a very wise way of dealing with life. तो थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि ज़िंदगी जो है इट्स ऑलवेज अ इनसाइड आउट गेम। मैं जो ये सारे जो मुद्दे आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ एक एक वीडियो के द्वारा, ये सारे हम लोग फेस करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने लेवल पे फेस किया। इंटेंशन मेरा यही है कि मेरी जितनी समझ बनी है, द लेवल ऑफ विजडम गॉड हैज़ गिफ्टेड मी with respect to these areas, with respect to decode these areas in my present life in the applied level, इसको मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, आगे भी साझा करती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इफ़ यू रियली लव द कंटेंट, इफ़ यू फील दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज़ रियली रेजोनेटिंग विथ योर लाइफ। आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में ये सारे कंटेंट आपको हेल्प करेगा टू ग्रो एज अ ह्यूमन सोल, टू इवॉल्व एज अ ह्यूमन सोल। मेरे साथ दीजिएगा, शेयर माई वीडियोज़ विथ योर community, with your circle. Please be with me, subscribe my channel, share your views through your comment, whether you are really liking my content or not, and what kind of further content you are looking forward, so that I can get inspired to bring that kind of content and share with you all. आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी। सभी अच्छे रहिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। शिवोहम।